सीबीएसई इकोनॉमिक्स क्लास 10 का चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो सीबीएसई में आए हुए हैं 2025 से 2019 तक। तो यहाँ पर चैप्टर 1 हमारा है डेवलपमेंट। क्लास 1 में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टडी द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड टू वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर हमारे पास 4 कंट्री दी हुई हैं, इंडिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, और यहाँ पर HDI रैंकिंग इनकी दी हुई है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अमंग्स द गिवन कंट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे हाईएस्ट रैंक किसका है 2025 1 मार्क। तो हम देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट रैंक इंडिया का है। तो हम लोग यहाँ पर लैंग्वेज में लिख देंगे अमंग द गिवन कंट्रीज इंडिया हैज़ द हाईएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है हमारा, रीसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इज बिकमिंग अ सीरियस थ्रेट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इवेल्युएट द स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। आप देखिएगा कि इस तरह के ग्राउंड वाटर से रिलेटेड आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो सब में सेम ही कॉन्सेप्ट रहेगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन बस उसमें लैंग्वेज का थोड़ा अंतर रहेगा। 2025 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका सेकेंड पार्ट है, मतलब या तो आप ये ट्राई कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एक और है, आप ये ट्राई कर सकते हैं। द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल में डिफर। मतलब जो डेवलपमेंट गोल्स हैं हमने डिस्कस किया था वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। इवेल्युएट द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को इवेल्युएट करना है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो ये भी बहुत तरह से अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, तो हमें लैंग्वेज पर ध्यान रखना है। तो हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। पहला हमारे पास ग्राउंड वाटर से रिलेटेड है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो उसके बारे में भी हम कुछ बता सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो दो चीज़ें हैं, प्रेजेंट नीड के लिए रिसोर्सेज को हम लोग यूज़ करते हैं लेकिन केयरफुली, जुडिशियसली, और साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हम लोग उसको सेव करते हैं, कंजर्व करते हैं। Groundwater is an example of renewable resource, but it can be overused if we use more than what is being replenished by rain. The overuse of groundwater is becoming a serious threat in many parts of the country due to the population growth and agricultural practices. ठीक है, जिसके कारण जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो डिक्लाइन कर रहा है। Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserves. तो जो NCERT में लास्ट में दिया हुआ है तो उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। We should use the groundwater judiciously and prevent the pollution of groundwater. और हम लोग अब दूसरा देखते हैं पार्ट में। The development goals of different categories of people may differ. तो पहले आप क्वेश्चन से आंसर लेके अपनी तरह से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। People need things that are most important for them, which can fulfill their aspirations and desires. For example, a girl expects as much freedom and opportunities as her brother and that he also shares in the household work. एक example हो गया. So the ideas of development of two persons or two group of persons may be conflicting. What may be development for one may not be development for others. ठीक है, इसका एक और example NCERT में दिया है, आप देख सकते हैं। For example, an industrialist may want more dams for electricity, but for the people who are displaced may resent this. उन्हें ये पसंद नहीं आएगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल NCERT में दिए हुए हैं, तो रीडिंग और लैंग्वेज इनका आपको बहुत ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग टेबल रिलेटेड टू वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यहाँ पर हमारे पास फिर से 4 कंट्रीज दी हुई हैं और HDI वर्ल्ड रैंकिंग दी हुई है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द लोएस्ट रैंक। तो पिछली बार हाईएस्ट रैंक पूछा गया था, इस बार लोएस्ट रैंक पूछा गया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 4 ऑप्शन है हमारे पास। 2025 1 मार्क का क्वेश्चन है, एक बार आप इसको देखिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पाकिस्तान तो लोएस्ट रैंक हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको स्टेटमेंट में लिख सकते हैं डी ऑप्शन, पाकिस्तान हैज़ द लोएस्ट रैंक इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। How is income an important factor in assessing the development of a country? Mention the classification done by the World Bank. तो 2+3 यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, 5 मार्क्स। या फिर आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, How has overuse of underground water created a serious crisis in many parts of India? Explain with example in context of sustainable development. तो देखिए लैंग्वेज चेंज है, वरना ये पिछला वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अलग अलग तरह से क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। ये भी 2+3 मार्क्स है, 5 मार्क्स 2025, तो एक बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारे पास है फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज इनकम इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन कंट्रीज विद लेस इनकम. मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड. तो ज़्यादा इनकम से हम लोग ज़्यादा अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीद सकते हैं. ये सब मैंने मार्किंग स्कीम से लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स बाय द वर्ल्ड बैंक 2019, तो हम लोग देखते हैं कैसे क्लासिफाई किया गया. अगर आप इसको क्वेश्चन देखिएगा एक बार, तो यहाँ पर है मेंशन द क्लासिफिकेशन डन बाय द वर्ल्ड बैंक. तो यहाँ पर थोड़ा डेटा है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं. कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $49,300 per annum or more are called high income or rich countries. Countries with per capita income between $2,500 and $49,300 are called middle income countries. And countries with per capita income of $2,500 or less are called low income countries. अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देख लेते हैं. ये क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर सकते थे 5 मार्क्स के लिए. Sustainable development means using the resources without damaging the environment and without compromising the needs of future generations. Groundwater is an example. थोड़ा हम लोग स्पेलिंग पे और क्लियरिटी पे ध्यान देंगे, एम वगैरह क्लियर बनाएंगे. Groundwater is an example of renewable resource, but it is overused due to excessive irrigation, industries, etc. If we are using the groundwater more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. Hence, we should minimize its consumption for sustainable development. Examples हम लोग दे सकते हैं. Many districts have reported steep decline in water level. Nearly 1/3 of the country is overusing their ground reserves. तो कुछ डेटा हम लोग ध्यान रख सकते हैं. तो इसी के साथ क्लास नंबर 1 हमने पूरा किया. क्लास नंबर 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ेंगे.